हाल ही में अमेरिका ने अपनी अमेरिकन फास्ट पॉलिसी का हवाला देते हुए डब्ल्यूटीओ के पेरिस समझौते तथा आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से बाहर होने का फैसला लिया है। और इससे पहले उसने 2017 में भी पेरिस समझौते से बाहर हो गया था और बाद में 2021 में वापस शामिल हो गया था और 2020 में वीटीओ की सदस्यता त्यागने की कोशिश की, फिर 2021 में पुनः शामिल हो गया था। इसी प्रकार अमेरिका ने टैरिफ वॉर की भी धमकी दी है, जिससे अमेरिका ने अपना व्यापार घाटा कम करने के लिए ऐसा किया है। जब उस देश का इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तुलना में अधिक हो जाए तो उसे व्यापार घाटा कहते हैं। व्यापार घाटा के प्रभाव देश की मुद्रा पर दबाव व कमजोर होना, विदेशी कर्ज बढ़ जाना। वास्तव में कुछ मामलों में यह विकास का संकेत देती है। 2023 में अमेरिका का व्यापार घाटा 1.5 ट्रिलियन डॉलर था और इसके लिए मुख्य रूप से चीन, मैक्सिको, कनाडा तथा रसिया जिम्मेदार थे। आइए अब जानते हैं प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है। यह एक आर्थिक नीति है जिससे कई देश अपने घरेलू उद्योग तथा व्यापार को विदेशी कंपनी से बचाने के लिए कुछ उपाय करते हैं, जैसे अपने देश की उत्पादकता कंपनी तथा जॉब्स की रक्षा करते हैं तथा बाहरी ताकतों से अपने देश की रक्षा करते हैं। आइए अब जानते हैं प्रोटेक्शनिज्म के फायदे या नुकसान। सबसे पहले फायदे, इससे स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिलता है। अवसरों में वृद्धि करके स्थानीय उद्योगों के प्रोत्साहन देना व्यापार संतुलन बनाए रखना है तथा व्यापार घाटे को कम करता है। स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना, विकासशील देशों के लिए मुक्त बाजार तथा उच्च मजदूरी वाले विकसित देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करना आसान हो जाता है। आइए अब प्रोटेक्शनिज्म के नुकसान भी देख लेते हैं। टेक्नोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट स्लो हो सकता है। विश्व प्रतिस्पर्धा की कमी के कारण घरेलू उत्पादों को इन्वेंशन करने तथा व्यापार और विकास को प्रोत्साहन कम हो सकता है। ग्राहकों के लिए विकल्प सीमित हो जाते हैं तथा लोगों को वही सामान खरीदने के लिए कीमत ज्यादा चुकानी पड़ती है। संसाधनों की कमी तथा श्रम दर कम होना, ग्लोबल सप्लाई चेन का कमजोर होना, जिसका अर्थव्यवस्था में गहरा असर पड़ता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के नए नियम के प्रभाव। अमेरिका के नए नियम से कई देशों में तथा कई संस्थानों में गहरा प्रभाव देखने को मिला है, जैसे कि मल्टीलैटरलिज्म पर प्रभाव। अमेरिका के नए नियम के कारण इंटरनेशनल ऑर्डर के नियमों का कमजोर होना वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए खतरा बन सकता है तथा अमेरिका ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, महामारी समझौते तथा अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमों में संशोधन पर बातचीत में रोक लगा दी है। इसमें रोक लगने के कारण रोगों तथा टिका विकास पर कई महत्वपूर्ण ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन खतरे में पड़ जाएंगे तथा रोगों पर ग्लोबल सूचना डेटाबेस से अमेरिका बाहर हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो महामारी तथा अन्य प्रकोप से निपटने के समय उत्पन्न समस्याओं का समाधान नहीं होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के नए नियमों का वित्त पोषण पर भी प्रभाव पड़ेगा। अमेरिका कई ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन को सबसे ज्यादा फंड देता है। फंड रोकने के कारण विकास व आपातकालीन कार्य प्रभावित होंगे। पर्यावरण पर प्रभाव। अमेरिका इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस प्लान को समाप्त कर दिया है। इसकी स्थापना विकासशील देशों के जलवायु चुनौतियों से निपटने के लिए धन जुटाने का काम था। ग्लोबल ट्रेड तथा सप्लाई चेन में प्रभाव। टैरिफ के बढ़ने से आयात सीमित होगा तथा निवेशकों का विश्वास कम होगा। डब्ल्यूएचओ के नियमों की अवहेलना होगी तथा व्यापार में अनिश्चितता बढ़ेगी। अमेरिका के नए नियमों का ग्लोबल हाउस में भी प्रभाव पड़ेगा। पर्याप्त संसाधनों के अभाव के कारण कई देशों का विकास भी प्रभावित होगा, जैसे तंजानिया में यूएसएआईडी द्वारा वित्त पोषित जलवायु अनुकूल कृषि परियोजना खंड के कटौती के कारण प्रभावित हुई, जिससे वहां की कृषि पर गहरा असर पड़ा। आइए अब जानते हैं अमेरिका के नए नियमों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अमेरिका के नए नियमों का भारत पर गहरा प्रभाव पड़ेगा तथा इनका मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है: सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव। सबसे पहले सकारात्मक प्रभाव। चीन तथा अमेरिका के तनाव भरे व्यापार के कारण विश्व के इन्वेस्टर भारत में अपनी गतिविधियां, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित कर सकते हैं। जनवरी 2025 में अमेरिका ने
अपनी एंटी लिस्ट से भारत के 3 संगठनों को हटा दिया है। आपको बता दें, एंट्री लिस्ट एक ऐसे लिस्ट होती है जिसमें कई कंपनियां पर कई प्रकार के प्रबंध होते हैं तथा उन्हें कुछ वस्तु के व्यापार के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है। इस लिस्ट से भारत के 3 संगठनों को बाहर कर दिया, जिसके कारण वह अब बिना लाइसेंस के भी अमेरिका में व्यापार कर सकेंगे। हिंद प्रशांत में अपनी हिस्सेदारी तय करना तथा बढ़ावा देना और चीन के बढ़ते भू राजनीतिक प्रभाव को संतुलित करना, जिसके लिए दोनों देशों ने कई कदम उठाए हैं, जैसे कि QUD और IPEF। IPEF का पूरा नाम इंडो पैसिफिक ओशन इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जैसे आदि पहल की है। भारत को इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी तथा नॉन मिलिट्री परमाणु ऊर्जा साझेदारी जैसे पहलुओं के माध्यम से टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिलेगा। आइए अब जान लेते हैं अमेरिका के नए नियमों का भारत में नकारात्मक प्रभाव। भारत का व्यापार कंपटीशन बढ़ सकता है क्योंकि भारतीय एक्सपोर्टर को अन्य देशों के बाजारों में चीन की सस्ती वस्तुएं अमेरिका के अलावा अन्य बाजार में प्रवेश कर रही हैं, जिसके कारण भारतीय एक्सपोर्टर या भारतीय निर्यातकों को गहरा कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 2, भारत के आयात पर उच्च शुल्क लगा सकता है क्योंकि अमेरिका वस्तु पर भारत उच्च टैरिफ लगा रहा है। नंबर 3, इमिग्रेशन पॉलिसीज जैसे कि H1B वीजा, जन्म सिद्ध नागरिकता पर प्रतिबंध जैसी आदि नीतियों में बदलाव तथा अमेरिका में रह रहे भारतीय तकनीक के कर्मचारियों और प्रवासियों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। नंबर 4 में बाय अमेरिकन नीति के कारण भारत का व्यापार अमेरिका के बाजार में कम हो सकता है तथा इसका असर भारत की पॉलिसी में पड़ेगा। आइए अब जान लेते हैं बायलैटरलिज्म क्या होता है। जब 2 या 2 से अधिक राज्य एक मुद्दे में आपस में सहयोग करते हैं तो उसे बिलेटरलिज्म कहते हैं, जैसे कि नाटो मिनी लेटरलिज्म, जब कम संख्या वाले या पद पक्षों वाले के बीच सहयोग दिया जाता है। यह किसी मल्टीलेटरलिज्म का हिस्सा न होकर एक सीमित समूह बनते हैं, जैसे GATT। आइए अब जान लेते हैं लघु पक्षवाद तथा बहुपक्षवाद के मध्य तुलना। मिनीलेटरलिज्म में 2 या 3 ही देश शामिल होते हैं। बायलैटरलिज्म में अनेकों देशों का सहयोग होता है। आइए अब जान लेते हैं मल्टीलेटरलिज्म की ओर झुकाव के कारण पिछले कुछ दशकों में कई देशों का उद्भव हुआ है जो संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में स्थापित मल्टीलेटरलिज्म संस्थाओं को चुनौती दी है। सभी देशों का एक दूसरे पर निर्भर होना, व्यापार, निवेश, तकनीकी तथा सूचना के आदान प्रदान ने मल्टीलेटरलिज्म के सहयोग को बढ़ावा दिया है। ग्लोबल समस्याओं को हल करना किसी एक देश की बस की बात नहीं, जिसके कारण लोग मल्टीलेटरलिज्म को अपना रहे हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन आदि संगठनों की एक्टिविटी देश को मल्टीलेटरलिज्म की ओर आकर्षित करती है। सामूहिक सुरक्षा तथा क्षेत्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए कई देश मल्टीलेटरलिज्म गठबंधन अपनाते हैं। कोई भी देश यह नहीं चाहता कि एक राष्ट्र अधिक पावरफुल बने, इसीलिए यह छोटे छोटे देश मिलकर सामूहिक समूह बनते हैं तथा शक्ति संतुलन बनाए रखते हैं। विकास व सहायता को बढ़ावा देना। आइए अब जान लेते हैं मिनीलेटरलिज्म की ओर बढ़ावा देने वाले कारक। पिछले कुछ दशकों में देखा गया है चीन तथा रूस जैसे देशों ने अमेरिका में स्थापित मल्टीलेटरलिज्म संस्थाओं को चुनौती दी है। राजनीतिक गठबंधन तथा ग्लोबल सहयोग के लिए मिनीलेटरलिज्म को अपनाया जा रहा है। राजनीतिक गठबंधन समान विचारधारा वाले देशों के बीच विशेष मुद्दों पर साझेदारी स्थापित करता है, जैसे कि QUD भारत जापान अमेरिका त्रिपक्षीय समझौता और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में डिफेंस तथा सुरक्षा को बढ़ावा देता है। छोटे समूहों में नीतियों को लागू करने में आसानी होती है, जिसके कारण अब देश मिनीलेटरलिज्म को अपना रहे हैं। रक्षा बंधन सुरक्षा सहयोग के लिए मिनीलेटरलिज्म को अपनाते हैं। देश क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए छोटे समूह बनते हैं। अब जान लेते हैं कि देश को मिनीलेटरलिज्म तथा मल्टीलेटरलिज्म की आवश्यकता क्यों पड़ती है। लघु पक्षवाद तथा बहुपक्षवाद दोनों की आवश्यकता या प्रेजेंट जरूरी है, क्योंकि यह दोनों ग्लोबल सहयोग के अलग-अलग आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इसके कोएग्जिस्टेंस से ही इंटरनेशनल लेवल पर
संतुष्टि लचीलापन प्रभावी सहयोग संभव है। कभी-कभी विभिन्न समस्याओं की प्रकृति समान नहीं होती। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो कुछ क्षेत्रीय सहयोग पर डिपेंड होते हैं, जैसे सीमा विवाद, समुद्री सुरक्षा आदि। लघु पक्षवाद में तेजी से निर्णय तथा कार्य करना संभव है, जबकि बहुपक्षवाद में व्यापक भागीदारी हुआ वैधता सुनिश्चित करना पड़ता है। राजनीतिक विविधता के कारण सभी देश हर मुद्दे में एक नहीं हो सकते, इसलिए लघु पक्षवाद कुछ देशों को अपने साझा हितों पर कार्य करने का अवसर देता है। वही मल्टीलेटरलिज्म सभी देशों को साथ जोड़ने का प्रयास करता है। नंबर 5, बातचीत में आसानी होती है। जब कुछ जरूरी देश आपस में पहले से बातचीत कर लेते हैं और भरोसा बन जाता है, तो वह मुद्दे फिर बड़े समूह में उठाना आसान हो जाता है, जिससे लोगों का विश्वास बढ़ता है। नंबर 6, कमियों तथा समय को कम करना। मल्टीलेटरलिज्म में काम करने में ज्यादा समय लगता है। वही मिनीलैटरलिज्म ग्रुप जल्दी फैसला ले लेते हैं, परंतु कभी-कभी शक्ति संतुलन प्रभावित हो जाता है। अगर दोनों संस्थाएं मिलकर चलें, तो उनकी इन कमियों को पूरा किया जा सकता है तथा शक्ति संतुलन को